नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना सिखा रहा हूं जिस साधना को करने से मात्र 7 दिन के भीतर आपके जीवन के सारे संकट देखते देखते खत्म हो जाएंगे। आपको आर्थिक क्लेश है, आपको मानसिक क्लेश है, आपको शत्रुओं से परेशानी है, आपको घर में परेशानी है, बाहर परेशानी है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई आपका कहा हुआ काम नहीं कर रहा है, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ आपको ऐसे ही खाली हाथ लौटाना पड़ता है, काम कोई करता नहीं, तो आप क्या करोगे? सब तरीके से आप अभिमन्यु बने हो, वो संसार की बाधाओं के तीर पर तीर आपको लगे जा रहे हैं। कभी तो कर्ण तीर चला रहा है, कभी दुर्योधन चला रहा है, कभी दुशासन, कभी लक्ष्मण, पता नहीं कौन कौन तीर चला रहे हैं। और कुछ तीर तो अश्वत्थामा और द्रोण के आ रहे हैं, मतलब लोन वालों के आ रहे हैं और कर्ज वालों के आ रहे हैं। ये तीर तो बड़े भारी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे आप, जब जिंदगी चारों खाने चित्त हुई पड़ी है और मन मसान की तरफ भाग रहा है, मन भाग रहा है कि अब तो मर ही जाए तो बढ़िया। आज एक आदमी का फ़ोन आया था, बोल रहा था इतना परेशान हो गया ना गुरु जी कि मरने के लिए शमशान चला गया। मैंने कहा शमशान मरने के लिए क्यों चले गए? शमशान तो मरने के बाद लोग अपने आप ही ले जाते, तो मैं इतनी क्या टेंशन होगी, पहले शमशान में जाके लेट गए। लोगों की पूरी मेहनत बरसा रहे, कुछ तो मेहनत संसार को करने दो, आपको उठा के 4 कंधों पर अपने आप ले जाएंगे, क्या तकलीफ। और मरना इतना आसान है तो फिर मरे क्यों नहीं, फिर वापस क्यों आ गए, फिर कॉल क्यों कर रहे हो? लेकिन मरना इतना आसान कहाँ है। आदमी मरने के बारे में विचार करता रहता है। लेकिन यार अब मरना ही है, ओंखल में सर आ ही गया, तो अब क्या मुसल से डरना। अब तो साधनाएं करो, ऐसे ऐसे खतरनाक साधनों में हाथ डाल लो, मौत तो अपने आप आ जाएगी। और बच गए तो फिर तुम सहनसा, मौत मुट्ठी में। जो साधनाएं बड़ी दबंग हृदय वालों को करनी चाहिए, ऐसी साधना में अगर हाथ डाल लिया तो 2 ही बातें होती है, या इस बार सफीना डूबा या अब के मझधार नहीं। साहिल साहिल मल्लाहों ने मौजों की तौहीन तो कर दी, लेकिन कोई आज भंवर तक जाने को तैयार नहीं। फिर से वही सैलाब हवादिस जाने दो ए साहिल वालों, या इस बार सफीना डूबा या अब के मझधार नहीं। या तो हिम्मत करो तो ऐसी करो कि बस कुछ भी हो जाए, सामने कोई शक्ति आ जाए, गला काटे, हृदय फाड़े, सर फोड़ दे, 2 टुकड़े कर दे, मार दे, हम तो हटेंगे ही नहीं। तुम में हिम्मत हो वो तुम करके दिखाओ, हम में हिम्मत है हम साधना करके दिखाएंगे। तो साधनाओं फिर नई करती आएगी। अभी एक ऐसा बहादुर आदमी है, साधना कर रहा है, अब उसके सामने भूत प्रेत पिशाच डराने वाले सांप कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आ रहे। अब क्या हो रहा है कि उसके अंदर नई एनर्जी जो होती है वो आ रही, तो उसको नींद आ रही है। जैसे इस साधना में बैठता अगला मन का तक नहीं फिरता, उससे इतना भारी पड़ जाता है। तो मुझे फ़ोन किया, बोले गुरुजी क्या करूं? मैंने कहा थोड़ी देर सब कुछ शांत रख दे, एकदम शांत हो जा और धीरे धीरे लंबी सांसें एकदम मूलाधार चक्र तक जाने दे। सांस को जितना गहरा लेगा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लेगा, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लेगा, और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़, आहिस्ता आहिस्ता एकदम सांस को छोड़। तो उसने वैसा ही किया। देखो ऐसी कई कंडीशन आती है, तो गुरु का मतलब क्या होता है कि भाई साधना में कई प्रकार की व्याधियाँ आती है, तो गुरु तो वही है जो आपकी हाथों हाथ मदद करे और आपको चीज़ें सिखाए। तो एकदम इस प्रकार से सांस लोगे तो आपकी सारी जो नई एनर्जी आपको प्राप्त हो रही, वो नई एनर्जी पुरानी एनर्जी में मिल जाएगी। मिलते ही आपका शरीर फिर स्फूर्तिवान हो जाएगा, फिर साधना कंटिन्यू हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बहादुर, बहुत बहादुर निडर आदमी को उसके सामने नई परिस्थितियाँ घटित होगी, अब वो नहीं होगी डराने वाली। अब पता है उसको डर तो इसको लगता नहीं, अब क्या डराएं, तो अब दूसरी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, तो उनसे भी पार जाना पड़ता है। सारी परिस्थितियों से पार जो चला गया वो आदमी सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों आज मैं जो साधना बता रहा हूँ ये 7 दिन की साधना है और जीवन का कायाकल्प कर देगी। लेकिन साधना इतनी खतरनाक है कि जैसे ही साधना में बैठोगे तरह तरह के अनुभव आपको होंगे। उस तरह के अनुभव में जैसे ही आंख बंद होती है, एक साधक साधना कर रहा था, उसको अनुभव हुआ कि नीचे से ज़मीन फट गई और उसका पूरा शरीर पाताल की तरफ जा रहा है। तो आंखें खोली एकदम जोर से, वो डर गया था, लेकिन वापस थोड़ी देर में कंट्रोल भी कर लिया। बोला सब तुम माया है। कई प्रकार के ऐसे छल साधना में आते हैं, बीच में डराने के लिए आते हैं। डरना मत, निडर होकर के साधना करना। तो 7 दिन लगेगा, सिर्फ 7 दिन, और 7 दिन में वो प्राप्त कर लोगे जो आपने 70 साल में प्राप्त नहीं किया है।
ये साधना चंड योगिनी की साधना है। योगिनियों में कुछ योगिनियाँ बहुत तेज होती है, उनमें त्रिकाल ज्ञान में आपको पता ना, कान में जो आवाज़ देते हैं ना, कान में, उनमें चंड योगिनी स्वप्न में दर्शन दिखाना, कान में आवाज़ देना, आपको सब का भूत भविष्य वर्तमान बता देना, सट्टे के नंबर बता देना, क्रिकेट के नंबर बता देना, शेयर बाजार के नंबर बता देना, ये सारे काम चंड योगिनी की ठेकेदारी है, वही करती है। तो चंड योगिनी को यदि आपने सिद्ध कर लिया, चंड योगिनी को सिद्ध कर लिया, तो आपको कई चीज़ों में ऐसे अपने आप ही लाभ होने लगता है। अब देखिए वो तो बात हुई, वो अब बिज़नेस में आपको क्या करना चाहिए, बिज़नेस में कौन सा सामान अब कौन सा महंगा होने वाला है, कौन सा सस्ता होने वाला है, बिज़नेस संबंधी रहस्य भी आपको बता देती है। आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे, चंड योगिनी को सौंप दो, अपने आप सब समेट लेगी, सारे शत्रुओं का उठा करके कचरा पोटली बना करके फेंक देगी बाहर, सारे शत्रु जिंदगी से ख़त्म कर देगी। आपको गरीबी है, गरीब नहीं रहने देगी, चंड योगिनी जिस पर मेहरबान हो जाती है उसे अमीर बना देती है। अच्छा, ये साधना कई तरीक़ों से की जा सकती है, कई स्वरूपों में किया जा सकती है। तो आप इसे माता के रूप में भी कर सकते हो, और आप इसे बहन के रूप में भी कर सकते हो, भगिनी के रूप में। और माता के रूप में कर लिया, बहन के रूप में कर लिया, तो आप इसे प्रेमिका के रूप में भी कर सकते हो। लेकिन प्रेमिका के रूप में जब मैं कहता हूँ ना, तो उसका मतलब क्या है, जब मैं प्रेमिका के रूप में कहता हूँ तो उसका मतलब यह होता है कि एक विशुद्ध प्रेम आप में होना चाहिए, इसमें भोग विलास के लिए स्थान नहीं है। एक विशुद्ध प्रेम से जब आप इससे पुकारते हो, तो प्रेमिका के रूप में, तंत्र में प्रेमिका के रूप में जो साधना की जाती है ना, वो सर्वशक्तिशाली साधना होती है। पूछो क्यों होती है? क्योंकि आप माता से एक बार है ना, मतलब उतना प्रेम नहीं करते होंगे, आप बहन से उतना प्रेम नहीं करते होंगे, आप पत्नी से उतना प्रेम नहीं करते होंगे, लेकिन प्रेमिका जो आपकी बन गई है ना, तो 24 घंटे प्रेमिका ही प्रेमिका दिखाई देती है। अब रात को सुबह उसका कॉल नहीं आता है, या सुबह उसका फ़ोन खुलता नहीं है, तो प्रतीक्षा करते हैं, अभी तक ये गई कहाँ, अभी तक सो के उठी नहीं है क्या, फ़ोन नहीं खुला, और रात को जल्दी बंद, रात को जल्दी फ़ोन कैसे बंद हो गया, क्या पता बीमार उमार तो नहीं है। बड़ी चिंता लगी रहती है, बड़ी चिंता लगी रहती है प्रेमिका की। तो प्रेमिका को भी वैसे ही चिंता लगी रहती है। अगर प्रेमिका असली है तो उसके भी अगर शाखाएँ ज़्यादा निकली हुई है पेड़ में से तो अलग बात है, अगर पेड़ में से ज़्यादा शाखा नहीं निकले तो उसे भी बराबर चिंता रहती है कि ये कहीं मुझे ब्लॉक नहीं कर दे, ये अभी कहाँ है, अभी इसका फ़ोन चालू है तो किससे बात कर रहा है, बीच बीच में मिस कॉल देगी, पता करेगी, इतनी चिंता करेगी पूछो मत। तो प्रेमिका के रूप में जब आप किसी शक्ति की साधना करते हो, तो शक्ति और आप में ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ गति से होता है। अब प्रेमिका के रूप को थोड़ा समझ लें तो वो रूप होता है एकदम प्रेम से विशुद्ध रूप, जिसमें कोई भी भोग वासना कामना का स्थान नहीं होता। आप इस प्रकार से साधना करते हैं, तो साधना बड़ी शक्तिशाली होती है, और साधना के फल परिणाम भी बहुत तेज गति से प्राप्त होते हैं। अब आप ये चंड योगिनी की साधना कैसे करेंगे? तो चंड योगिनी की साधना करने से पहले तो भगवान शिव का जो भक्त होता है, भगवान शिव को अच्छी तरह से पूजा पाठ करके उनको राजी कर लेता है, उसको योगिनी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। अब देखिए, आपने भगवान शिव की अच्छी तरह से पूजा पाठ कर ली, उनको राजी कर लिया भगवान शिव को, तो चंड योगिनी आप पर बड़ी जल्दी राजी हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आप चंड योगिनी की साधना कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि शिव जी को राजी कर लिया, शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद में किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को कर सकते हो। इस साधना में आपको एक सिद्ध काले हकीक की माला चाहिए, एक योगिनी यंत्र चाहिए, दो चीज़ें आपको चाहिए। योगिनी यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो, जागृत हो, सिद्ध हो, शुद्ध हो, उस पर अच्छी तरह से श्रम किया गया हो और उसे पूर्णतया सिद्ध किया गया हो। वो यंत्र आपका बड़ा काम का होता है। वो यंत्र आप स्थापित करके लाल वस्त्र पर लाल चौकी बिछा करके पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ आप लाल चौकी मतलब एक बाजोड़ बिछा करके उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर क्या करना, उसके ऊपर आप एक प्लेट में फूलों के साथ में यंत्र को विराजमान कर देना, और यंत्र के साथ में एक दिव्य सुंदरी की आप कोई फोटो को छवि लेकर के आओ, वो छवि उसके पीछे विराजमान कर देना। ये आपकी दो चीज़ें हो गई। अब आपके पास काले हकीक की सिद्ध काली माला, मतलब काले हकीक की सिद्ध माला आपके पास पहुंच गई, ये माला मिल गई आपको, माला प्राप्त कर ली। ये दो शक्तिशाली चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सिद्ध चंड योगिनी की साधना आपकी फटाफट सिद्ध होती है। अब क्या करना है? अब देखिए, इस साधना में आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। साधना में लाल आसन रहेगा, लाल ही आपके वस्त्र रहेंगे। स्नान करके पूरी तरह से साफ सुथरा करके शरीर को, उसके बाद में लाल वस्त्र लाल आसन
ये लगा पहन करके उसके बाद में आपको साधना शुरू करनी है। साधना में एक माला गणेश जी के नाम की, एक माला शिव जी के नाम की, एक माला गुरु जी के नाम की, एक माला, बस ये 3 मालाएं आपको करनी है। 3 मालाएं करके उनको प्रार्थना करनी कि हे गुरुदेव, हे शंकर भगवान, हे गणेश जी महाराज, मेरी साधना को सफल करो। और ये पहले आप मंदिर में भी करके आना। अपने कुल देवता कुल देवी को भी पूज लेना। सबको मैं अक्सर पूजवाता हूँ ना, तो कहता हूँ ना कि सबकी रोटी दे करके आना गाय को। तो सब सारे वीडियो में आप सुनते ही हो, नहीं सुनते हो तो बहुत सारे वीडियो उनमें सुन लेना, अच्छी तरह से सब समझ में आ जाएगा। फिर संकल्प पूर्वक कि मैं, हे देवी चंड योगिनी, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी कृपा प्राप्ति करना चाहता हूँ। और विधि पूर्वक जो संकल्प लिया जाता है वो संकल्प लेकर के अपने गुरु के, अपने इष्ट के चरणों में छोड़ दिया। अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना में कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको शुद्ध गाय के घी का दिया लगाना पड़ता है। शुद्ध गाय के घी का दिया मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रामदेव बाबा तो है ही, उसका पतंजलि वाला घी ले लीजिए। अगर आपको कहीं शुद्ध नहीं मिलता तब लास्ट में रामदेव बाबा वाला घी ले, किसी का भी घी ले सकते हैं भाई, रामदेव में कोई उनका एजेंट तो हो नहीं, किसी का भी घी ले सकते हो जिसका आपको अच्छा लगे, जो भी ब्रांड अच्छा हो बाजार में या कैसे भी घी मिलता हो वहाँ से घी ले लें। घी लेकर के उस घी से शुद्ध गाय के घी की एक दीपक करना पड़ेगा। वहाँ कुछ अगरबत्तियाँ कीजिए, 5-7 अगरबत्ती या धूप बत्ती कर लीजिए बढ़िया। और इसमें कोई झमेला है नहीं ज़्यादा। बैठ करके दीक्षा प्राप्त करके गुरु से फिर इस मंत्र को प्राप्त करके फिर इसकी साधना शुरू कीजिए। ये आपको 11 माला का, सिद्ध की एक माला से 11 माला का आपको जाप करना पड़ता है। रोज इसी प्रकार से जाप करना पड़ता है। जाप करने के बाद में जो जाप कर्म बनता है अपने इष्ट को या गुरु को समर्पित कर दीजिए। 7 दिनों में आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होगी तो देवी आपके सामने भी प्रकट हो सकती है। देवी तुरीय अवस्था में भी आपको दिखाई दे सकती है। देवी स्वप्न अवस्था में भी आपको दिखाई दे सकती है। और देवी आपको प्रतीति भी करवा सकती है, जागृत अवस्था में प्रतीति करवा सकती है कि वो आपके आसपास है। जैसे आपकी शक्ति को देखने की, थर्ड आई की, तृतीय नेत्र की, आज्ञा चक्र की क्षमता रहेगी, उस प्रकार से आप शक्ति को आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार से साधना है। साधना करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, धन की बाधा दूर कर सकते हो, जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, बीमारी हो, चिंता हो, फिक्र हो, सबको दूर किया जा सकता है। शत्रुओं को दूर किया जा सकता है। घर में क्लेश हो, लड़ाई हो, झगड़ा, उसको दूर किया जा सकता है। और मज़े की बात तो ये है कि आप जिस काम के लिए जाओगे ना, आप योगिनी को याद करके चले जाओ, उस काम में आपको तत्काल सफलता मिलेगी। लोग आपसे सम्मोहित से मिलेंगे। इस प्रकार से बहुत बढ़िया साधना में आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र आप गुरु से दीक्षित होकर के लेना। ऐसे बताए वो मंत्र किसी काम का नहीं है। मंत्र चंड योगिनी सिद्धिदेही नमः, इस मंत्र का गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर इस मंत्र का जाप करके आप इस साधना को सिद्ध कर ले। बहुत ही जोरदार, बहुत ही शक्तिशाली साधना है। सिर्फ 7 दिन में ये वो करामात कर सकती है जो 70 साल में नहीं की जा सकती। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।